नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। चुनाव खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन सत्ता और विपक्ष दोनों के माथे पर शिकन साफ दिख रहे हैं। वजह है अप्रैल 2026 में खाली होने वाले राज्यसभा की 5 सीटें। देखने में सिर्फ 5 सीटें हैं, लेकिन इसके पीछे की राजनीति इतनी गहरी है कि पूरे बिहार के सियासी समीकरण को हिला कर रख सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सीटें किसकी झोली में जा सकती है, तेजस्वी यादव के सामने कैसी मजबूरी खड़ी है और क्यों असदुद्दीन ओवैसी अचानक इस पूरे खेल के सबसे अहम खिलाड़ी बनते दिख रहे हैं। अप्रैल 2026 में बिहार से राज्यसभा की कुल 5 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें 2 सीटें अभी राष्ट्रीय जनता दल के खाते में हैं। एक पर लालू यादव के पुराने और भरोसेमंद साथी प्रेमचंद गुप्ता सांसद है और दूसरी पर अपेक्षाकृत नए लेकिन भरोसेमंद नेता अमरेंद्रधारी सिंह है, जिन्हें एडी सिंह के नाम से जाना जाता है। कागज पर देखें तो ये सीटें आरजेडी की ही लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। राज्यसभा चुनाव का गणित तो बहुत बेरहम होता है। यहाँ भावनाओं से ज्यादा नंबर चलते हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए बिहार में 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। अब जरा इस नंबर को दिमाग में रखिए और आगे की कहानी सुनिए। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 75 सीटें, कांग्रेस के 19 विधायक, लेफ्ट के 16 विधायक। भले ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन विपक्ष बेहद मजबूत था। विधानसभा में सरकार को हर कदम पर चुनौती देने वाला एक सशक्त विपक्ष मौजूद था। लेकिन 2025 के चुनाव ने पूरी तस्वीर बदल दी। आरजेडी सिमट कर सिर्फ 25 सीटों पर आ गई। कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमजोर रहा। लेफ्ट की ताकत सीमित हो गई। कुल मिलाकर विपक्ष अब वो नहीं रहा जो 2020 में था, और इसी कमजोर स्थिति का सीधा असर अब राज्यसभा की इन सीटों पर पड़ रहा है। अब सवाल है कि जिन 2 सीटों पर अभी आरजेडी के सांसद हैं, क्या पार्टी दोनों को दोबारा भेज पाएगी? सीधा और ईमानदार जवाब है बिल्कुल नहीं। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से आरजेडी अपने दम पर एक भी राज्यसभा सांसद नहीं चुन सकती, क्योंकि आरजेडी के पास 25 विधायक के, लेफ्ट के 3 विधायक मान लीजिए बिना किसी नाटक के समर्थन दे देंगे, क्योंकि वहां वैचारिक टकराव उतना नहीं। इससे आंकड़ा पहुंचता है 28 पर कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते इन दिनों एकदम अच्छे नहीं है। चुनाव के बाद से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में मजबूरी सबसे बड़ा सच होती है। कांग्रेस खुद अपना कोई राज्यसभा उम्मीदवार भेजने की स्थिति में नहीं है, इसलिए संभव है कि वो आरजेडी को समर्थन दे दें। मान लेते हैं कि कांग्रेस के 6 विधायक भी जुड़ गए, तब भी कुल संख्या होती है 34। लेकिन एक सीट के लिए चाहिए 41 विधायक, यानी अभी भी 7 विधायक कम। यहाँ एक और बड़ी समस्या है। चुनाव हारने के बाद आरजेडी की राजनीतिक सक्रियता लगभग ठंडी से पड़ गई है। तेजस्वी यादव लंबे समय से बिहार से बाहर रहे। पार्टी के कई नेता मैदान में उतने एक्टिव नहीं दिखे जितना राजनीति में लगातार मौजूद रहते थे। जो कार्यक्रम आपके लिए चुनाव में नारे लगाते थे, वो अगर आपको लंबे वक्त तक गायब दिखे तो उनका मनोबल टूटता है। यही वजह है कि आज आरजेडी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी कमजोर दिख रही है। कांग्रेस आरजेडी को टारगेट कर रही है, आरजेडी कांग्रेस को। पार्टी के अंदर भी असंतोष की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ऐसे माहौल में राज्यसभा जैसी रणनीतिक लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। अब आते हैं उन विधायकों पर जो गठबंधन में नहीं है, लेकिन जिनका समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है। आईआईपी से आईपी गुप्ता एकमात्र विधायक है। चुनाव में वो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन अब उनके सुर बदले से लग रहे हैं। नीतीश कुमार की तारीफें, सत्ता पक्ष के प्रति नरमी, ये सब संकेत है कि उनका समर्थन पक्का नहीं माना जा सकता। बसपा के विधायक भी हैं जो दिखावे के लिए आरजेडी के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन अंतिम वक्त पर क्या करेंगे कहना मुश्किल है। राजनीति में अकेले विधायक वाली पार्टियों के साथ हमेशा यही दिक्कत रहती है, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद असली पेंच कहीं और फंसा है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार पर, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के पास 5 विधायक थे। अगर ये 5 विधायक आरजेडी को समर्थन दे दे तो एक राज्यसभा सीट का रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। यही एआईएमआईएम है जिसे 2020 के बाद तेजस्वी यादव ने तोड़कर कमजोर कर दिया था। 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल करा लिए गए थे। वो जख्म आज भी ओवैसी के दिल में है।
इसके अलावा 2025 के चुनाव से पहले AIM-IM लगातार महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहती थी। ओवैसी ने कांग्रेस से भी बात की, तेजस्वी से उम्मीद रखी, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। अब सवाल यह है कि जिन ओवैसी को कल तक बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, आज उन्हीं के दरवाजे पर जाने की नौबत क्यों आ गई? यही पर तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी परीक्षा है। सवाल ये नहीं कि उन्हें ओवैसी के पास जाना चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या उनके पास कोई और विकल्प है? 25 सीटों पर सिमटी पार्टी, कमजोर गठबंधन, अंदरूनी असंतोष। ऐसे में अगर तेजस्वी ईगो में आकर ओवैसी के पास नहीं जाते हैं तो आरजेडी की दोनों राज्यसभा सीटें हाथ से जा सकती हैं, शायद एक भी ना बचे। राजनीति में ईगो बहुत महंगी चीज होती है। जब आप 75 से 25 पर आ चुके हैं तब ईगो पालने की गुंजाइश नहीं बचती। अगर भविष्य की राजनीति बचानी हो तो कड़वी घूंट पीनी पड़ती है। लेकिन क्या ओवैसी मान जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। ओवैसी खुद आगे बढ़कर ये नहीं कहेंगे कि मेरी 5 सीटें ले लीजिए और अपना सांसद भेज दीजिए। पहल तेजस्वी को ही करनी होगी। अब जरा एनडीए की स्थिति भी समझ लेते हैं। एनडीए के पास भी 5वीं सीट के लिए पूरा आंकड़ा नहीं है। 2 सीटों के लिए 82 विधायक, 4 के लिए 164 विधायक उनके पास हो जाते हैं, लेकिन 5 के लिए 205 चाहिए, जबकि उनके पास 202 का आंकड़ा बनता है। यानी एनडीए को भी 3 विधायक कम पड़ते हैं। अब ये 3 विधायक कहां से आएंगे? क्या वो विपक्ष के किसी विधायक को तोड़ेंगे? क्या क्रॉस वोटिंग होगी? भारत की राजनीति में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है। गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में पहले भी राज्यसभा चुनाव में ऐसा हो चुका है। अगर यहाँ भी 1-2 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो विपक्ष की एकता पूरी तरह से तार-तार हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो संदेश साफ जाएगा कि विपक्ष सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बिखरा हुआ है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि आरजेडी पूरी ताकत लगाकर एक सीट बचाने की कोशिश करेगी। संभव है कि पार्टी चाहेगी प्रेम गुप्ता जैसे वरिष्ठ और लालू यादव के करीब नेता को दोबारा राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव को अपने राजनीतिक जीवन का शायद सबसे मुश्किल फैसला लेना होगा। जिस AIM-IM को कल तक नजरअंदाज किया, आज उसी के पास जाना पड़ेगा। ओवैसी के साथ बैठकर बात करनी होगी, पुरानी कड़वाहट भूलनी पड़ेगी, तभी जाकर शायद एक सीट बच पाए। तो दोस्तों सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव इस सियासी सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्या वो ओवैसी के पास जाएंगे? और अगर जाएंगे भी तो क्या ओवैसी मदद करेंगे या फिर एनडीए बाजी मार ले जाएगी और 5 की 5 सीटें उनके खाते में चली जाएगी? राज्यसभा की ये 5 सीटें सिर्फ सांसदों की नहीं बल्कि बिहार की विपक्षी राजनीति के भविष्य की परीक्षा है। आपको क्या लगता है, तेजस्वी क्या करेंगे? ओवैसी मानेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।